जम्मू कश्मीर से जुड़े इस मामले में बिजली का बहरान जम्मू कश्मीर में जारी है। आवाम अब आदी हो चुकी है। बिजली आए तो कोई बात नहीं, ना भी आए तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। और इसी बात को लेके जब बात बिजली की कहीं छिड़ जाती है तो लोगों को यूं लगता है कि उनके जख्मों पे मिर्च डाली गई है, नमक डाला गया है। तो इसी बात को लेके आपको बताते चलें कि रटले पावर हाउस के हवाले से पिछले 24 घंटों के दौरान नई खबरें गश्त कर रही हैं और इन खबरों में बताया जाता है कि रटले पावर हाउस, रटले हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का है और इसी जम्मू कश्मीर के इस प्रोजेक्ट को एनएचपीसी को बहुत पहले दिया जा चुका है। तब की सरकारों ने जो मुआहदा किया उस पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने एतराज तब भी जताया, आज भी जता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर शराकत दारी है तो शराकत दारी तो कम से कम 50-50 होती है। यहाँ तो हम 90 भी नहीं है, 10% भी नहीं है, तो ये कैसी शराकत दारी। ये तो वन वे गेम है, वन वे ट्रैक है। लेकिन सारे के बीच में जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो मुआहदा हुआ है, जो रटले पावर हाउस का राजस्थान की कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है, उसने तो और ज्यादा तिलमिला दिया है जम्मू कश्मीर की आवाम को और पॉलिटिकल पार्टीज कल से इस पे बात कर रही है। आमतौर पे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का यही रद्द-ए-अमल है कि हमारे जो पुरखों ने, हमारे जो पिछली जो लीडरशिप है, उनने जो भी किया, गलत किया या सही किया, आज उस पर बात नहीं। लेकिन आज जो हो रहा है वो जानबूझ के गलत किया जा रहा है और इसी चीज को लेके बयानात दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में पीडीपी पिछले 2-3 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर और दिल्ली के मुहादों, दिल्ली के मामलात पर तनकीद भी करती रहती है और इसी तनकीद में एनएचपीसी पर तनकीद करने का उन्हें एक और मौका भी मिला है। और इकबाल तंबू ने श्रीनगर में आज इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि हम दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम तो भूखे नंगे हैं, हमें और कितना छीना जाएगा। इकबाल तंबू का सुनते हैं। आपको मालूम होगा कि पावर कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये कितना मल्टी प्रॉन्ग डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन पहले से ही बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी यहाँ प्रोजेक्ट बने हैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का शेयर जो है मार्जिनलाइज हुआ हमेशा। अब आज आप जो ये रटल पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये इसी बदकिस्मती की एक और कड़ी है। आपको मालूम है कि हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी पावर की कितनी स्केर्सिटी है। पहले हमारी यूनियन टेरिटरी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए थी पावर में, ताकि यहाँ के लोग इस अजाब में न रहे। हमको हर दूसरे दिन, आपने सुना होगा, सेंटर से पावर की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इट डज नॉट मेक सेंस कि हमारे पास पावर नहीं है और हम इसका एग्रीमेंट किसी और स्टेट के साथ कर रहे हैं, यानी किसी और स्टेट को हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको पावर देंगे जो हम जनरेट कर रहे हैं और अपनी यूनियन टेरिटरी को हम इससे महरूम रखते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इंसाफ। ये पीडीपी के सीनियर लीडर इकबाल तंबू हैं और इकबाल तंबू बता रहे हैं कि पावर हमारी है, प्रोजेक्ट्स हमारी जमीनों पे हैं, रिसोर्सेस हमारे हैं, हमें खुद नहीं है तो हम दूसरी रियासत को क्यों दें। पहले हमें अपने घर की भरपाई करनी है। जम्मू कश्मीर की रियासत को पहले बिजली मिलनी चाहिए, उसके बाद कहीं बेची जा सकती है। ये दुनिया का असूल है, इकबाल तंबू बता रही। तो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे और इन पावर प्रोजेक्टों पे जम्मू कश्मीर में बहुत सियासत भी की है। बहुत सियासत करते हुए पीडीपी ने कभी बताया था कि इन पावर प्रोजेक्टों को वापस लेंगे एनएचपी से और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस पे बात करती रही है। लेकिन सियासत के गलियारों में इस पे बहस हो रही है और आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील ने भी वही बात की जो जम्मू कश्मीर की दूसरी सियासी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर कर रही है। अब्दुल गनी वकील ने भी यही बताया कि हम तो खुद अंधेरे में हैं, हम क्यों दें किसी को, क्यों किसी और की रियासत को। अगर एनएचपीसी पावर दे रही है तो जम्मू कश्मीर को दे, किसी और इदारे को, किसी और रियासत को तब दी जा सकती है जब हम खुद कफील होंगे। हम तो अंधेरे में खुद हैं, तो हम कहां से पावर हाउस बन गए। अब्दुल गनी वकील की सुनिएगा। आज जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, अब इन्होंने एक अजीब सा एग्रीमेंट किया, यहाँ के लोगों को और अंधेरे में डालने की कोशिश में है कि यहाँ जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कश्तवार, अब एक एग्रीमेंट हुआ है स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, पावर कॉर्पोरेशन के साथ, कि वो 40 साल की
लिए राजस्थान गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं। यहाँ खुद को पावर की क्राइसिस है, पावर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, यह पावर आंख मचोली खेल रहा है, कहीं पावर ही नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है, शेड्यूल पर भी कार्बन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ सरकार जम्मू कश्मीर से पावर दूसरी स्टेटों की दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है और इससे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा ये गनी वकील उबल गनी वकील हैं, सोपोर से इनका ताल्लुक, कांग्रेस में वजीर भी रहे, सोशल वेलफेयर में कांग्रेस के वजीर रहे, उसके बाद सियासत में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर में शुमार होते हैं। लेकिन सियासत की एक सीनियर शख्सियत, और इस शख्सियत का नाम हकीम मोहम्मद यासीन है, और ये भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि दिल्ली ने दिल से दूरी हटाने की बात की, और इस तरह के मुहादे कश्मीर और दिल्ली का जो वादे हैं उनमें और खटास पैदा करें। सरकार को, मरकजी सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह से इकदाम उठाएं कि लोगों में तज़ब्ज़ुब न हो, लोग इस चीज़ को लेके परेशान न हो। आज भी बात कर रहे थे, बता रहे थे कि बिजली प्रोजेक्टों को, दूसरी रियासतों को बिजली देना और उस पर जम्मू कश्मीर की आवाम के एतमाद को ठेस लग रही है। हकीम मोहम्मद यासीन को सुनते हैं। गवर्नमेंट बाहर से ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही पावर खरीद कर यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देती है, जबकि ये तो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, अपनी जमीन पर अपना पानी। तो सरकार को चाहे राजस्थान को देने के बजाय जो हमारे यहाँ स्टेट इसके लिए तड़प रही है, न कोई इंडस्ट्री इसलिए नहीं बन रही है यहाँ पर क्योंकि उनको पावर की जरूरत है, तभी कोई इंडस्ट्री चलेगी, तभी कोई बेरोजगारी का जो हमारे स्टेट को बहुत बड़ा मसला है उसको दूर होने में जो ये पावर प्रोजेक्ट है और उसी के वसात से यहाँ पर इंडस्ट्री बनेगी और लोगों के जो रोजमर्रा मसाइल है अपने इस्तेमाल के लिए और दीगर जो यहाँ पर छोटी मोटी हमारी इंडस्ट्रीज है उसको चलाने के लिए अगर हम ये आज करेंगे, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है। हम पहले ही पीछे हुए हैं बहुत से मामला।